जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं? बढ़िया, मज़े में हो? अरे बता दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बताओ। तो कहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में? पूरा का पूरा 73 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है अब तक। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक से, यानी रेक्टेंगल से। ठीक है। और रेक्टेंगल से आगे क्वेश्चंस को करेंगे हम। बनकर आ चुका है बहुत ही गर्मा गर्म चाय। चाय पीते हुए पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो। तो रेक्टेंगल के क्वेश्चंस को देखो, जो मैंने मेंसुरेशन की 2D की शीट दी है, प्रैक्टिस शीट। अगर आप उतना कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। दाऊद कहते हैं सर मज़ा आ गया आज यूट्यूब पे, क्या बात है। अरे आप लोग आग लगा दोगे, आप लोग पढ़ते रहो सर। जो कंटेंट मैं जहां पर भी दे रहा हूँ ना, बस वहां से पढ़ते रहो। आग लगा दोगे आप लोग, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में। है भैया, थोड़ा सा भगवान का दुआ है, आप लोगों का प्यार है, एनर्जी आ जाती है। सवाल को देखो, क्या कहा गया है? कहा गया है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट ₹53 पर मीटर इज 21,200 रुपीज, देन व्हाट इज द एरिया? एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क में बाण लगाने की लागत इतने रुपए है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी जो लंबाई है वो कितना ज्यादा है? 20 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से। 1 मीटर स्क्वायर का दाम 53 रुपया है और टोटल खर्चा 21,200 का आया है। एरिया पूछा गया, बता देंगे? बताओ यहाँ पे। राजेश कहते हैं सर मुझे गुरुकुल में आना है, मेरी मदद करो। गुरुकुल में आना है तो यार इंक्वायरी नंबर है गुरुकुल का, भाई उस पर बात कर लो ना, बात कर लो। चलो। सर आप रेड बुल भी कराते हो क्या यूट्यूब पे? अरे कुछ नहीं पीता यार, एनर्जी ऐसी ही है। ठीक है, आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, फेंसिंग में और इन चीजों को लेकर बहुत डिफरेंस है। आंसर ट्राई करो। पहले मैं आपको देता हूं 1 मिनट कि आप इस सवाल को जरा खुद से बनाएं, ताकि समझ में आ जाए। असल में ये बचपन में जो पढ़ा गया सवाल होता है ना, एनसीईआरटी आर डी शर्मा, तो ये उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ। चलो बताओ, सबसे पहला सवाल है, बताओ कितना होगा? बताइए, 1 मिनट है आपके पास। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। 2-3 बच्चों के आंसर आ गए। 9900 9900 9900। सचिन कुमार सिंह कहते हैं सर आज बैच लिया है। जितने बच्चे वीओडी बैच लिए हैं उनको कल शेड्यूल मिल जाएगा कि उनको किस तरीके से पढ़ना है। बाकी आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर भी फोन करके पूछोगे तो वो आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि किस तरीके से आपको मेरे मैथ्स के वीओडी बैच को पढ़ना है। ठीक है। और वो जो शेड्यूल होगा, आप हमेशा 8506003399 इन पे फोन करोगे, वो मेरा एक ऑडियो मैसेज आप लोगों को दे देंगे और साथ में एक पीडीएफ भी आपको दे देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आपको उसी ऑर्डर में बैचेस को पढ़ना होगा, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। अंजलि दुबे पूछते हैं सर आप डिनर करते भी हैं? भैया देखो, अपना जो प्यारा सा जीवन है ना, वो तो हमने आप लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया है। तो अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल में कहा गया कि लंबाई 20 मीटर ज्यादा है। ठीक है। और 1 मीटर का दाम 53 रुपए लगता है और पूरा का पूरा खर्चा आता है 212 रुपए का। ठीक है। यानी मेरे से ऐसा कहा गया है कि तुम्हारे पास एक ऐसा पार्क है, यदि तुम इसके चौड़ाई को x मानते हो तो तुम्हारी लंबाई x+20 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर 1 मीटर का दाम 53 रुपए है। अगर 1 मीटर का दाम 53 रुपए है तो यहां से यहां पर देखो, 1 मीटर का दाम 53 रुपए और पूरा खर्चा जो बाण लगाने में, बाण का मतलब बाउंड्री लगाने में, आता है 212। तो अगर हम ये पता करें कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर को पता करने के लिए कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर इसका जो पेरीमीटर आएगा, परिमाप आएगा, पूरा खर्चा कितने का है? तो 21200 का।
ठीक है। और 1 मीटर का कितना है, तो 53 रुपए है। 53 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 400। यानी जो हमारा पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 400 रुपए। पेरीमीटर हमारा कितना आएगा, 400 रुपए, ठीक है। और साथ में सवाल में ये बात बोला गया है कि जो लंबाई है ना रेक्टेंगुलर पार्क की, वो 20 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से। लंबाई जो है वो 20 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से, ठीक है। लंबाई जो है वो क्या है, 20 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से। ये बात समझ में आ गया। लंबाई 20 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से। तो यहां पर जो पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलेंगे सर पेरीमीटर का मतलब हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू 400 के बराबर है। साथ में यहां पर लंबाई को देखेंगे तो वो 20 प्लस बी के बराबर है। तो यहां पर हम ये भी लिख देंगे 2 इंटू लंबाई की वैल्यू 20 प्लस बी। तो बोलेंगे 20 प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 400 के हो जाएगा। 400 के आप इस 2 से इसको काटो, कितनी बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा। तो आप यहां बोलोगे सर 20 और प्लस कितना है, 2b है, और ये बराबर है कितना के, तो ये बराबर है हमारे 200 के, ठीक है। अब यहां पर अगर हम 2 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 10 प्लस बी बराबर होगा कितने के, 100 के, ठीक। तो यहां से जो हमारी चौड़ाई निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। चौड़ाई का मान कितना होगा, 90 होगा। अगर चौड़ाई का मान 90 होगा तो लंबाई का मान कितना होगा, 90 से 20 ज्यादा यानी 110 होगा। सवाल में हमसे बोला गया है एरिया कितना है। तो एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो एरिया को निकालने के लिए हम यहां पर बोलेंगे सर एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, 11 इंटू 9 99, और यहां पर 2 जीरो है तो 00, 9900 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत शानदार, समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला गया है 75 नंबर क्वेश्चन। यदि रेक्टेंगल के प्रत्येक साइड को 22% से बढ़ा देते हैं तो एरिया कितने से बढ़ेगा, बताओ। प्रतिशत का सवाल है, प्रतिशत का सवाल है। कैसे बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि ये सक्सेसिव से बढ़ता है, और सक्सेसिव का आंसर कितना होता है, 2a.a²। कुछ याद आ रहा है कि अगर हमारा जो रेट है वो ए ही रहेगा तो सक्सेसिव इसका ए का 2 गुना और दशमलव लगा देंगे, फिर ए का स्क्वायर कर देंगे। ए का मान कितना है, 22, 22 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 44, दशमलव लगा देंगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ 2 अंक रखेंगे, ये 4 इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो 44 और 4 कितना, 48.84% इज द करेक्ट आंसर। आपको हमने किस में पढ़ाया, परसेंटेज में ये बात पढ़ाई है। याद होगा सक्सेसिव से कि 2a,a², 22 यहां पर रख दिया तो 22 का 2 गुना 44, 22 का स्क्वायर 484, और ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 76 देखो। कहा गया कि एक साइड को हम 11% से डिक्रीज कर देते हैं तो एरिया कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, एरिया कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज में तो हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं 2a,a², लेकिन डिक्रीज के केस में ऐसा हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। उस केस में हमें क्या करना होगा, देखो उस केस में जो ये दशमलव के बाद हम जोड़ रहे होते हैं ना, उस केस में हमें दशमलव के बाद वाली संख्या को घटाना पड़ता है। यानी यहां पर भी हम लिखेंगे जरूर 2a,a², 2a,a², लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 11 का 2 गुना कितना होता है, 22 होता है, और 22 में से यहां पर हमें जो है 0 पॉइंट देखो, ठीक है, 22 में से हमें जो है 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 को 100 से भाग करेंगे यानी 1.21, घटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा 21.69 इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको पता है कि सक्सेसिव का नियम क्या कहता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और यहां पर आपने क्या किया, 11 से कम किया है, a का मान -11, b का मान -11, और यहां पर ए बी यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 11 इंटू 11/100 यहां पे। तो बोलेंगे सर -22 है और प्लस 1.21 है, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 21.69% जो होगा इतने का हमारा डिक्रीज आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कैसे हो सकता है, 22 में से 1 गया तो हमारा आ जाएगा देखो 20.79। दोस्तों 1 मिनट रुक जाओ, यहां पे 11 कहा गया ना, ठीक है, 1.21 होगा ना, 1.21 होगा, तो 9 दे दोगे तो ये हो जाएगा 70। 1 मिनट रुक जाओ,
79 आएगा ना, 20.79 आएगा, 20.79 आएगा, इतने का डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। साइमा आप सभी का आंसर गलत है। 22 में से तो पहले 1 घटा दोगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में से 0.21 घटा दोगे तो आपका 0.79 आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आ जाओ अगला सवाल देखो, सेम इसी तरीके से। सवाल में कहा गया है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11% और ब्रेथ को बढ़ा देते हैं 11% से, तो एरिया में क्या होगा? ठीक है, एरिया में क्या होगा? तो आपको बहुत बार ये बात बताया है कि जब भी एक वैल्यू बढ़ रही होती है और जब भी एक वैल्यू घट रही होती है, और जितने का बढ़त है उतना ही का घटत है, तो हमेशा इसका आंसर जो होता है वो होता है डिक्रीज। और ये डिक्रीज कितना होगा? तो ये डिक्रीज होगा x² अपॉन 100, x² अपॉन 100। x की वैल्यू कितनी है? 11, 11 का स्क्वायर 121, 121/100 यानी 1.21% का क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। तो 1.21% क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, 1.21% क्या होगा? डिक्रीज होगा। मेरी बात को समझ गए? जब भी यहां पर इतने परसेंट से, जैसे 11 की जगह 12 होता तो यहां पर 12 का स्क्वायर बटे 100, 13 होता 13 का स्क्वायर बटे 100। सभी बातें प्रतिशत में आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीपीओ का पूछा गया है। अच्छा सवाल है। कहा गया ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर की है। इस बॉक्स को जो है इस तरीके से बनाया जाता है कि लंबाई को हम 30% बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ पर कि चौड़ाई को हम 20% से कम कर देते हैं, एरिया हमारा इतने से बढ़ जाता है। तो बोला गया है नया एरिया बॉक्स का कितना होगा। यहां पर हमसे ये नहीं पूछा है कि बॉक्स जो है वो यहां पर, ठीक है, कितने परसेंट से एरिया बढ़ जाएगा, बोला नया एरिया कितना होगा। ठीक, तो बोला गया ओरिजिनल ब्रेथ जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। बॉक्स को इस तरीके से बढ़ाया गया था कि लंबाई को 30% से बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% से कम कर दिया जाए। और जो एरिया इंक्रीज हो गया वो कितना से बढ़ गया? 100 सेंटीमीटर से बढ़ गया। तो बोला गया था नया एरिया क्या होगा। हमें यहां पर इस 20 सेंटीमीटर की आवश्यकता हो सकता है ना पड़े। क्यों ना पड़े? क्योंकि आप गौर से देखो तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर हम यहां पर लिखते हैं ओल्ड और यहां पर क्या लिखते हैं? न्यू। हम हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि इसको ओल्ड लिखें, ये न्यू लिखें। ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई हो गया। लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है? एरिया मिलता है। ठीक है, हमने यहां पर कहा कि हमने लंबाई को 30% से बढ़ा दिया। 30% का बट्टा 3/10 होता है, यानी लंबाई को हमने 10 से 13 कर दिया। फिर हमसे कहा गया है कि हमने चौड़ाई को 20% से कम कर दिया। 20% का मतलब 5 से कितना कर दिया? 4 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पुराना एरिया था वो हमारा 50 आ रहा था, नया एरिया कितना आ गया? तो 52 आ गया। कितने का इंक्रीज हो गया? तो 2 का। सवाल में कहा गया कि एरिया हमारा 100 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, यानी ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये कितने का मान है? तो 2 का मान है। और हमें किसका पूछा है? पुराना एरिया पूछता तो 50 का बता दे, नया एरिया पूछा यानी हम 52 का मान बताएंगे। ठीक है, कितने का मान बताएंगे? तो 52 का मान बताएंगे। 2 से काटोगे तो 26 बार में, और 26 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2600 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए? बहुत शानदार। ठीक है, अगला सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 79। कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग अ रूम विच इज 11 सेंटीमीटर या 11 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड बाई कारपेट विच इज, ठीक है, विच इज 60 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ इतना मीटर। देखो ये सवाल आपको दिखने में आसान होगा, बट इस सवाल को आप स्टार लगा लो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि क्या होता है कि देखो आपको कहा जाता है कि एक आपके पास ऐसा कमरा है, ठीक है, और इस कमरे की लंबाई इतनी है, इस कमरे की चौड़ाई इतनी है। मेरी बात को ध्यान से समझना। फिर कहा जाता है कि आपके दिन क्या होता है, आपके घर में एक दिन आते हैं मेहमान, ठीक है, आपकी महिला मित्र आती हैं, आपके पुरुष मित्र आते हैं, जो भी आते हैं आपके घर में, जब वो आते हैं तो आप उनके लिए थोड़ा सा घर को क्या सोचते हैं? सजा के रख लें।
तो सजाने के लिए मार्केट में जाते हैं और कालीन खरीद के लेके आते हैं। कालीन खरीद के लेते आते हैं ना, तो कालीन की एक जो होती है वो लंबाई देखो, कालीन जब आप खरीदने जाओगे ना तो दुकानदार बोलेगा भैया 1 मीटर का 10 रुपया लेंगे, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई होती है ना वो फिक्स होती है। आप जितना लंबा लोगे, जैसे पर्दा देखे हो, पर्दे की चौड़ाई फिक्स होती है, जितना लंबा पर्दा लोगे उस हिसाब से दाम बढ़ता है। 1 मीटर लोगे तो 9 रुपया, 2 मीटर लोगे 18 रुपया, 3 मीटर लोगे, यानी एक कालीन इतने की लेके आओगे, दूसरे कालीन यहाँ के लिए लेके आओगे, तीसरे कालीन यहाँ के लिए लेके आओगे, और कालीन से पूरे अपने रूम को जो है सजावट करोगे और आपका रूम एकदम हो जाएगा चकाचक, एक नंबर। तो बोला जाता है यहाँ पर कि भाई देखो तुम्हारा एरिया वेरिया कितना होगा, ये चीजें पूछी जाती हैं। सवाल में क्या कहा गया, सवाल में बोला गया तुम्हारा खर्चा कितने का आएगा, कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग अ रूम, कारपेटिंग अ रूम, कारपेटिंग का मतलब दर्री लगाना, विच इज 11 मीटर रॉन्ग। रूम की लंबाई 11 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो रूम की लंबाई हमारी कितनी है, 11 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। और बोला गया यहां पर बाय अ कारपेट, एक ऐसे कारपेट से, इसको जो है ना इसमें कारपेटिंग करनी है, लेकिन एक ऐसे कारपेट से करना है जो यहां पर 60 मीटर ब्रॉड हो, 60 सेंटीमीटर, ये जो चौड़ा हो ना वो सिर्फ 60 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और रेट कितना है, तो बोला गया है कि 112.5, यानी 112.5, 1 मीटर का दाम 112। तो ऐसे केस में क्या होता है मेरे भाई, ऐसे केस में यहां पर हमें यह होता है कि हम ये पता कर ले कि असल में हमें कितने लंबाई का कारपेट चाहिए। अगर हमें यह पता चल गया कि 10 मीटर लंबा कारपेट चाहिए तो 1 मीटर का जितना दाम होगा उसको 10 से गुना कर देंगे। अगर हमें यह पता चल गया कि 20 मीटर लंबा कारपेट चाहिए तो जितना भी रेट होगा उससे 20 से गुना कर देंगे। तो हमें बस यहां पर यह पता करना होता है कि कितना मीटर लंबा कारपेट चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे पता करेंगे कितना मीटर लंबा कारपेट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा यहां पर कारपेट के क्षेत्रफल के। और कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कमरे का क्षेत्रफल हमारा होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और कारपेट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई कारपेट का और चौड़ाई जो होगा वो कारपेट का, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि रूम की लंबाई इंटू रूम की चौड़ाई, रूम की लंबाई इंटू रूम की चौड़ाई बराबर कारपेट की लंबाई इंटू कारपेट की चौड़ाई। तो इस दोनों का एरिया जो आएगा वो बराबर आएगा। रूम की लंबाई सवाल में कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर रूम जो है वो हमारा 11 मीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो कितना है, 6 मीटर लंबा है। रूम की लंबाई के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ कारपेट की चौड़ाई के बारे में 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर को माय डियर 60/100 कहा जा सकता है। क्यों, जब ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, ठीक है, इसको भी मीटर में बदलेंगे। आप 6 से 6 को काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए, तो लंबाई जो कारपेट की आएगी वो 11 इंटू 10 यानी 110 मीटर लंबा कारपेट लगेगा। कितना लगेगा, 110 मीटर लंबा कारपेट। और सवाल में कहा गया है कि 1 मीटर का जो दाम है 112.5 है, तो टोटल कॉस्ट कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर जो टोटल कॉस्ट होगा हमारा वो हम कैसे निकालेंगे, तो 1 मीटर का दाम कितना है, 112.5, ठीक है। और हमें तो यहां पर 110 मीटर का निकालना है, तो दशमलव से 0 कट जाएगा, दशमलव से 0 कट जाएगा, और इस संख्या को 11 से गुना करना होगा। 11 से गुना करने का ट्रिक बताए हैं या नहीं बताए हैं, बताओ। सबसे पहले लिख दो 5, ठीक है। 5 का पड़ोसी कौन, 2, तो 5 और 2 हो जाएगा 7। 2 का पड़ोसी है 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। 1 और 1 2 और 1 हो जाएगा 1 2 3 7 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहां पे। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि आपको क्या करना है, 2 त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है, ठीक है। यदि विकर्ण 4√5 है और लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है, तो जो मुर्गी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब मुर्गी नहीं होगा, ठीक है, ये जब मुर्गी नहीं होगा इसको काटो, तो बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बोला गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये हमसे बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो आयत है कैसा, असल में यहां पर कैसे आयत की बात की जा रही है, तो असल में यहां पर हमें कहा गया है कि ये हमारा एक आयत है मानो, ठीक है। और कहा गया है कि टू मेक 2 रेक्टेंगल्स, एक रेक्टेंगुलर पेपर, इस पेपर को कैसे काटा गया है, तो इस पेपर को डायगोनली काटा गया है, ऐसे लाया गया है लाइन और ऐसे डायगोनली काट दिया गया, बोला गया चलो तुम यहां से हटो, ठीक है, तुमको हम काट के बराबर कर देंगे, एकदम भागो यहां से, इसको इसे काट दिया गया है,
ठीक, और काट के क्या बना दिया गया है, तो दो ट्रायंगल बना दिया गया है। अब यहां पर इस आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 4√5 है। आयत की जो विकर्ण की डायगोनल की लंबाई है 4√5 है, और जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है विड्थ के। यानी अगर हम बात करें कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है, 2x है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि इसकी अगर यहां पर लंबाई 2x हो गई, ये x हो गया, और यहां तो 90 का कोण होता ही होता है। ठीक तो यहां पर कहा गया है कि ये तुम्हारी लंबाई है, ये तुम्हारी चौड़ाई है, और ये तुम्हारा डायगोनल है। सवाल में यहां पर कहा गया है डायगोनल का मान इतना है, ठीक, एंड द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पर मुझे नहीं लगता रेक्टेंगल पूछना जाना चाहिए, मुझे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मुझे लगता है कि ट्रायंगल का एरिया पूछ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। टू मेक टू ट्रायंगल्स रेक्टेंगुलर पेपर इज कट स्लैंट इफ द डायगोनल इज इतना। ठीक है, चलो छोड़ो, यहां पर मुझे नहीं लगता कि यहां पर जो है रेक्टेंगल का एरिया पूछेगा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया अगर पूछ रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। सवाल में 2x² प्लस x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4²। पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस लगेगा किसमें, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा तो 2x का स्क्वायर 4x², x का स्क्वायर हमारा x², और बराबर होगा किसके, इसके 4 चौके 16 पचे 80 के। यहां पर तो 4 और 1 5, 5x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 5x² की वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी, तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। और सवाल में हमसे बोला गया है एरिया, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मान 2x है, चौड़ाई का मान x है, यानी 2 इंटू x²। x² का मान 16 है, तो 16 का दोगुना कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी यहां पर पूरे के पूरे रेक्टेंगल का जो मान होगा वो 32 होगा। और अगर हमसे पूछे कि हर ट्रायंगल का मान कितना है, तो 32 का आधा 16, और 16 जो होगा वो ट्रायंगल का मान होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, सवाल में कोई दम नहीं था। आ जाइए 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। सवाल में कहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। कितना मासूम सा सवाल पूछा है हमसे, बताओ। ठीक है, सवाल में हमको क्या दिया गया है, सवाल में हमको यहाँ पर एरिया दिया गया है, और हमसे पूछा क्या है, तो डायगोनल का लंबाई पूछा है। एरिया कैसे निकलता है बताओ, तो लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करने पे। लंबाई 5x है, चौड़ाई 4x है, तो बोलेंगे ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 36 बार में कटेगा। ठीक है, या सीधा का सीधा 5 से क्यों काट रहे हो, आप सीधा का सीधा इसको काटो ना, 5 चौके 20, 20 से 9 बार में कटेगा, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पे एरिया आ गया। x² का मान 9 आ गया, तो x का मान इतना हो गया। अब यहां पर बताओगे तो लंबाई का मान कितना होगा, 5 × 3 15। ठीक है, चौड़ाई का मान अगर बताओगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 × 3 12 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ यहां पर कि आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, 15 की, चौड़ाई है 12 की, तो आपका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा। तो पाइथागोरस का अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप देखो यहां पर। ठीक है, चलो पाइथागोरस का ट्रिपलेट छोड़ो, तो आपको यहां पर जो डायगोनल बनाना होगा वो कितना, तो ये जो डायगोनल का वैल्यू होगा, ये डायगोनल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहां पर जो डायगोनल है उसकी जो वैल्यू होगी, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और इसका क्या हो जाएगा, रूट, क्योंकि डायगोनल का बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, तो 5 4 9, 4 2 6 और 2 1 3, 369 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। एरिया दिया गया था, और एरिया देने के बाद हमसे क्या पूछा, एरिया देने के बाद हमसे डायगोनल का मान पूछा। आ जाओ अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 82। कहा गया है एक डायगोनल की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमारा एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा। डायगोनल की लंबाई दी गई है, डायगोनल की लंबाई दी गई है, और एक साइड दिया गया है, तो दूसरा वाला साइड निकाल दोगे, और दूसरा वाला साइड निकाल दोगे तो एरिया भी निकाल दोगे। अब बोलोगे सर ये हमारा एक आयत है, ठीक है, और इस आयत का क्या दिया गया है, डायगोनल कितना है, तो 26 है। मानो यहां पर एक साइड दिया गया है 10। अब अगर आपकी आंखें प्यारी सी देख पा रही होंगी तो ये असल में पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। कैसा ट्रिपलेट है याद करो, 5 12 13 वाला ट्रिपलेट है। 13 का दोगुना 26,
5 का 2 गुना 10, तो 12 का 2 गुना कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, 5 का 2 गुना 10, 13 का 2 गुना 26, तो 12 का 2 गुना 24। तो यहां पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 24 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 240 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 83 नंबर क्वेश्चन में कहा है देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ 3.5 मीटर अलोंग विथ अ बिल्डिंग मेजरिंग इतना मीटर लेंथ एंड इतना मीटर ब्रेथ, फाइंड द फ्लोरिंग कॉस्ट ऑफ दिस पाथ एट अ रेट ऑफ 25.5 पर मीटर स्क्वायर। अब ये एक अच्छा सवाल है। अब ये एक अच्छा सवाल है तो हम आपको बताते हैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए। ठीक है, ये आपका आ गया एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के बाहर हम बनाएंगे क्या? इस रेक्टेंगल के बाहर हम बनाएंगे एक और रेक्टेंगल। क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि देखिए आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर एक ऐसा पार्क है। क्या है? तो वहां पर एक ऐसा पार्क है, समझिएगा मेरी बात को। अब ये पार्क के बाहर क्या किया जाता है? एक और ऐसा चांप लेकर बनाया जाता है। चांप लेने का मतलब क्या हो गया? जहां से देखो W नाम की चौड़ाई के साथ बनाया जाता है। क्या किया जाता है? W नाम के चौड़ाई के साथ बनाया जाता है। जैसे मानो कि ये मेरा एक पार्क था और इस पार्क की लंबाई मेरी L थी, इस पार्क की चौड़ाई जो है वो मेरी B है, और यहां से भी W चौड़ाई पे जो है हमने यहां पर बाहर कुछ रोड बनाए और यहां भी W चौड़ाई से हमने बनाया, जिसके कारण हमने कहा कि अब हमारे जो लोग हैं, शहर के जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो इस पार्क के बाहर इस रोड पर क्या कर सकेंगे? जॉगिंग कर सकेंगे और अपना मोटापा को कम कर सकेंगे। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? उनके लिए एक बना दिया बहुत प्यारा पार्क। समझना मेरी बात को, हमने उनके लिए क्या बना दिया? एक ऐसा पार्क बना दिया कि जिससे भैया ये जो है, ये पाथ है, ये रोड है, इस पर जॉगिंग करे सुबह सुबह। ठीक है, तो असल में हमारे पास पहले पार्क की जो लंबाई थी, ये जो लंबाई थी ये क्या थी? L थी। ठीक है, और यहां पर ये जो चौड़ाई थी ये कितनी थी? B थी। हमने यहां पर क्या किया? यहां से कितना W लिया है? हमने यहां पर क्या लिया है? W। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो चौड़ाई है ये W का मतलब हो गया विड्थ, और ये भी जो मान होगा ये कितना होगा? W। तो ये जो पार्क का बाहर वाला पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा? तो L प्लस 2W हो जाएगा। बोलो, ठीक है। और ये जो पार्क का बाहर वाला चौड़ाई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? तो B प्लस 2W। बोलोगे सर ये 2W कहां से आया? तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो L हो गया, और ये भी W और ये भी W, तो यानी W, ठीक है, फिर L और फिर W यानी L प्लस 2W। उसी तरीके से ये B है, ठीक है, W और प्लस W यानी B प्लस 2W। तो अगर मुझे यहां पर इस पार्क का यानी इस पाथ का एरिया निकालना है, इस पाथ का एरिया निकालना है जो मैंने कलर किया है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? मैं यहां पर ये बोलूंगा कि सर जो पाथ का एरिया होगा उसको निकालने के लिए बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को घटाएंगे, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले के आयत को घटाएंगे। बड़े वाले का आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बोलेंगे सर L प्लस 2W इंटू B प्लस 2W, और उसमें से घटाएंगे कितना? छोटे वाले आयत को, यानी L इंटू B को घटाएंगे। तो अब यहां पर देखो L इंटू B कितना होगा? LB होगा। L इंटू ये हो जाएगा हमारा 2LW, ये हो जाएगा हमारा 2BW, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 4W स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा? LB हो जाएगा। ठीक है, LB से हमारा पूरा का पूरा LB खत्म हो जाएगा। यहां पर जब हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर हमारा बच गया 2LW, 2BW और 4W स्क्वायर। अगर हम यहां से 2W कॉमन ले लेते हैं तो यहां से 2W कॉमन लेंगे तो यहां L बचेगा, यहां क्या बचेगा? B बचेगा, और यहां क्या बचेगा? प्लस 2W बचेगा। ठीक है, यानी हमें एक बात को सीख जाना है और हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से समझ लो, यहां पर L प्लस 2W लंबाई है और B प्लस 2W हमारा जो है वो चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई को हमने चौड़ाई के साथ गुना किया है और उसमें से हमने जो है इसको घटा दिया है, तो 2W इंटू L प्लस P प्लस 2W। ये कब होगा? जब एक पार्क के बाहर रोड बनाए, पार्क के बाहर रोड बनाएंगे। यहां पर यूं कह लो कि पार्क के बाहर, ठीक है,
ये कहानी होगी पार्क के बाहर। अब मानो यही कहानी को हम किस में रिपीट करते हैं, यही कहानी में हम कुछ ऐसा रिपीट करते हैं कि एक हमारे पास ये बड़ा सा पार्क है और इस बड़े से पार्क के अंदर हम क्या बना दे, एक छोटा सा पार्क। मेंसुरेशन में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इस बड़े से पार्क के अंदर हम क्या बना दे, बड़े से पार्क के अंदर हम यहाँ छोटा सा पार्क बना दे। अब इस बड़े से पार्क के अंदर अगर हम छोटा सा पार्क बना रहे हैं तो मानो ये जो पार्क है बड़ा वाला, ठीक है, अब हमसे ये कहा गया कि देखो सरकार अलाउ नहीं कर रही है बाहर रोड बनाने के लिए, तुम्हें घर के अंदर ही बनाना पड़ेगा, पार्क के अंदर ही। यानी बाहर वाले की लंबाई L होगी, बाहर वाले की चौड़ाई कितनी होगी, B होगी, ठीक है। और इससे W का चांप लेकर अंदर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, W का चांप लेकर अंदर पार्क बनाना पड़ेगा। यानी जो अंदर बनाएंगे उसकी जो लंबाई आ जाएगी वो यहां से भी कट जाएगी और यहां से भी कट जाएगी, यानी इसकी लंबाई L-2W हो जाएगी। उसी तरीके से अंदर वाले पार्क की जो चौड़ाई हो जाएगी वो B-2W हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, B-2W हो जाएगा। देखो यहाँ पे B-2W हो जाएगा। अब हमसे कहा जाएगा कि आप जो है इसका क्षेत्रफल बताओ कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। जब आप पार्क के अंदर बनाने की बात करते हो तो यहां पर कहानी क्या है, पार्क के अंदर, क्या है, पार्क के अंदर है। तो पार्क के अंदर जब बना रहे हैं तो बस हमारा क्या होगा, जहां यहां पर आपने क्या किया, तो यहां पर जो एरिया आएगा, ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे पाथ का एरिया। तो पाथ का एरिया अगर आप यहां भी प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को, यानी LB में से कितना घटाना पड़ेगा, बड़े वाले के एरिया का, बड़े वाले का लंबाई L है, चौड़ाई B है, छोटे वाले का जो लंबाई है वो कितना है, तो L-2W है और यहां पर B-2W है। अब यहां पर इसके एरिया में से इसके एरिया को घटाएंगे तो बोलेंगे LB, ठीक। यहां हो जाएगा हमारा LB -2LW -2BW, ठीक है, और +4W स्क्वायर। अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर LB माइनस, ठीक है, ब्रैकेट को खोलते जाओ आता जाएगा LB माइनस LB प्लस 2LW प्लस 2BW माइनस 4W स्क्वायर। हमारा LB से LB खत्म हो जाएगा। जब यहां से हम 2W कॉमन लेंगे तो आएगा L प्लस B, ठीक है, L प्लस B माइनस 2W। यानी इसमें और इसमें कितने का फर्क है, तो इन दो फॉर्मूलाओं में बस एक प्लस और एक माइनस का फर्क है। बस यहां पर प्लस है और यहां पर कितना है, माइनस है, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाओं में कितने का फर्क है, तो प्लस और माइनस का फर्क है। मैं एक लाइन में आप लोगों को याद करवा दूंगा, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा केस बनता है वो तीसरा केस क्या बनता है, वो तीसरा केस भी देख लीजिए। तीसरा केस आपका ये बनता है कि यदि एक पार्क है, ठीक है, और ये पार्क का जो है एक तरीके से आप ऐसा रोड बनाते हो, ठीक है, आप एक ऐसा रोड बनाना चाहते हो पार्क के अंदर, लंबा लंबा रोड, और एक रोड बनाना चाहते हो ऐसे चौड़ा चौड़ा, कि दो तरह के रोड हमने बना दिए और पार्क के अंदर जो लोग आए मौज मस्ती से कुछ इधर से जाएं और कुछ इधर से जाएं। उस केस में आपका एग्जामिनर पूछेगा कि ये वाला जो रोड होगा इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। अब बात आती है, भाई साहब देखो इस पार्क की लंबाई कितनी है, तो बोलोगे सर L है। पार्क की चौड़ाई कितनी है, तो बोलोगे B है, ठीक है। अब जो रोड बना दिया है, जो रोड बना दिया है, यानी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो W है और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो L है। उसी तरीके से यहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो W है और जो इसकी यहां पर जो है लंबाई है B है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो पट्टी हमने बनाया है, ये जो पट्टी हमने बनाया है ये पाथ है हमारा, और हमें इस पाथ का एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए, इस पाथ का एरिया चाहिए। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे सर पाथ का एरिया ही तो निकालना है। यानी यूं समझ लो कि ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो इसके लंबाई को इसके चौड़ाई के साथ गुना करेंगे। इसका लंबाई कितना होगा, तो L, और इसका चौड़ाई कितना होगा, तो W, यानी L इंटू W। उसी तरीके से यहां पर ये जो है ये भी एक आयत है, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे W इंटू B। क्या होगा, तो बोलेंगे सर W इंटू B यहां पर। अब गौर से देखोगे तो जब ये वाला पार्ट ले रहे थे और ये वाला पार्ट ले रहे थे तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट दो बार आया था।
ये जो बीच वाला पार्ट है ये 2 बार आ गया था, एक बार इसको लेते हुए एक बार इसको लेते हुए, तो उसको घटाएंगे तो ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा ये का मान कितना है, W है, और ये वाला वैल्यू कितना है, ये भी W है, यानी ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब साइड इंटू साइड, तो बोलेंगे सर यहां पर इसका मान जो होगा माइनस W स्क्वायर। अगर हम W W W कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, और ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता तो आप लोग बोलते कि सर ये लाए तो लाए कहां से, ठीक है, इसीलिए मुझे यहां पर इसका प्रूफ बताना पड़ा। तो अब आप लोगों को यदि इसका रिजल्ट याद रखना है तो कैसे रखेंगे, एक पार्क आपने यहां पर बनाया है, ठीक है, और आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, तीनों का तीनों रिजल्ट याद रखना है, तीनों का तीनों जो है वो रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल रिजल्ट याद रखना है। देखते चलिए, एक पार्क ये रहा, एक पार्क ये रहा, और 3 नंबर पार्क भी बनाते हैं, पूरा का पूरा तीनों पार्क हम लोग बनाते हैं ताकि हम जो है पूरा का पूरा याद रख सकें अपने सभी कंसेप्ट को। अब इसमें क्या है, गौर से देखो, तो इसमें जो है आप पार्क बाहर बना रहे हो, इस वाले केस में पार्क में जो पाथ है वो बाहर बना रहे हो, इस वाले केस में पाथ जो है वो आप अंदर बना रहे हो, और इस वाले केस में क्या कहानी चल रही है, इस वाले केस में कहानी आपकी कुछ ऐसी चल रही है, ठीक है, लंबा लंबा पट्टी बना रहे हो आप एकदम बराबर डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपके हो गए ब्यूटीफुल 3 केस, ठीक है, ये आपके हो गए 3 बहुत ही प्यारे प्यारे केस यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, अब आप मुझे बताओ। टोटल बने 3, यहां पार्क के बाहर बनाया, यहां पार्क के अंदर बनाया, और यहां पर क्रिस क्रॉस बनाया। तो यहां पर जो हम इसका एरिया निकालेंगे ये पूरा का पूरा शेडेड, फाइनली अपने कॉपी में ऐसा चित्र बनाकर लिख लो, याद करना है तो याद कर लो, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो एरिया आएगा वो हमेशा याद रखो, यहां पर अंदर वाले की लंबाई दी गई होती है क्योंकि इसके बाहर आपने बनाया है, और इसकी चौड़ाई दी गई होती है b, तो हमेशा याद रखेंगे 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w होता है इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर अगर आपको याद रखना है तो इसमें बाहर वाले की लंबाई वही दोनों केस में दिया गया होता है, और इसके यहां पर देखो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, यहां पर b है, इसके अंदर आपने बनाया, इसके अंदर आपने बनाया मतलब एरिया जो होगा वो कम होगा। अब एरिया यहां पर कम होगा तो कितना होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर इसका एरिया निकालना है, तो इस केस में इसका एरिया जो होगा सेम होगा, इसी की तरह होगा, बस यहां प्लस है यहां पर माइनस आ जाएगा, तो 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w, 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w, ये हमारा हो गया दूसरा। अब बात करते हैं यहां पर तीसरे वाले में, तीसरे वाले में हमें चाहिए इस पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए तो यहां पर इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर बस इस शब्द में से, इसमें से दोनों जगह से 2 गायब कर दो, यहां से भी 2 गायब कर दो, यहां से भी 2 गायब कर दो, तो बन जाएगा w इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, और आंसर। तो अगर पहला वाला याद है तो दूसरा वाला है, और दूसरा वाला याद है तो तीसरा वाला। पहले वाले में से क्या करना है, प्लस की जगह माइनस, और इसमें से क्या करना है, 2 हटा देना है। तीनों बेहतरीन बेहतरीन जो है वो केस हमारा बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो अब हमारे जो जो सवाल हमारा एग्जामिनर हमसे पूछेगा हम वो सभी के सभी सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एमटीएस में 83 नंबर क्वेश्चन। कहा गया कि एक पाथ जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है, ठीक है, there is a path of equal width of 3.5 meter along with a building measuring 25 meter in length and 15 meter breadth. फ्लोरिंग कॉस्ट कहा गया इस पाथ का, एक 25 मीटर लंबा तथा इतना मीटर चौड़ा माप के भवन के साथ, साथ का मतलब उसके बाहर बनाया गया है। तो यहां पर जो पाथ का एरिया होगा सबसे पहले तो वो निकालेंगे कि पाथ का एरिया कितना आएगा। और आपको पता है कि जब किसी भी बिल्डिंग के बाहर हम कुछ बनाते हैं तो उसका एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w, 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w। w का मान कितना है, 2, 3.5, 3.5 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लंबाई कितनी है तो बोलेंगे 25, चौड़ाई यहां पर कितनी है तो बोलेंगे 15,
ठीक है, और फिर 3.5 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 25 और 15 हो गया 40, 40 और 7 47, तो 7 इंटू हमारा हो जाएगा 47। तो 7 7 जा 49, 7 चौके 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, 329। ठीक है, 329 क्या हो जाएगा, 329 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। 329 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो तो हमारा एरिया हो जाएगा। अब हमारा बोला गया है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो हमने तो पाथ का एरिया निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट के लिए हमारा एरिया कितना है, 329 को किसके साथ गुना किया गया, 25.5 के साथ गुना किया गया है। तो 25.5 के साथ गुना कर दो। बहुतों को हो सकता है कष्ट हो यहाँ पर कि सर कैसे गुना कर दे 25.5 के साथ। ठीक है, हमें इतना गुना लंबा करना आता नहीं है, तो तुमको गुना करना पड़ेगा। पेपर में एग्जामिनर तुमसे यही तो चाहता है कि कैलकुलेशन करो। अब 3 अंकों का गुना 3 अंकों के साथ नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। 329 को 255 के साथ गुना करो और दशमलव लगा दो। 329 इंटू 255, 329 इंटू 255 यहां गुना करेंगे। 3 अंकों का गुना कैसे करते हैं, एक लाइन में। तो पहले इन दोनों का आपस में गुना लगाओ। 9 5 45 का 5, हाथ में 4 लिखो। गुना लगा दिया पहली बार एक बार में। ठीक है, चाहो तो यहां पर डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजिटल सम का प्रयोग करोगे तो कैसे करोगे, 9 खत्म। देखो, अगर डिजिटल सम का प्रयोग करोगे तो बोलोगे सर पहले ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 9 खत्म हो जाएगा, 8 8 16 3 19, 19 और 5 24, डिजिटल सम आ जाएगा 6। 8 1 9 खत्म, 6 4 10 और 10 और 5 15। ठीक है, यहाँ डिजिटल सम सेम आएगा। छोड़ो, डिजिटल सम लगाते नहीं है, बहुतों को समझ में नहीं आता है। सीधा का सीधा गुना करते हैं। 9 5 45 का 5, हाथ में 4। फिर उसके बाद अगला कदम क्या होता है, अगला कदम इन दोनों को गुना करना होता है। तो 5 का 2 गुना 10, 9 5 45, 45 और 10 55, 55 और 4 59, 59 का हाथ में 9 और कितना हो जाएगा, 9 लिखेंगे, हाथ में 5। अब तीसरा कदम क्या होगा, पहला कदम हो गया इन दोनों का गुना, दूसरा कदम हो गया इन दोनों का, तीसरा कदम हो जाता है इनका आपस में गुना। ठीक है, तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 15 10 25 और 9 इंटू 2 18। ठीक है, तो 25 और 18 हो जाएगा 43, 43 और 5 48 का 8, हाथ में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर, अब वापस से एक बार में 1, 2 बार में 2, 3 बार में 3, अब वापस से 2 गुना करना है। यानी 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 2 4 19, 19 और 4 23 का 3, हाथ में कितना आ जाएगा 2 और 3 इंटू 2 6, 6 और 2 8, 83895 कितना आ जाएगा, 83895, 83895। और यहां पर दशमलव के बाद एक स्थान है तो यहां पर दशमलव लगा देंगे। 8389.5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपने सवाल कर लिया। पाथ का एरिया निकालेंगे, पाथ का एरिया निकालने का शॉर्ट ट्रिक हमने बताया और उसको आप टोटल कॉस्ट के साथ गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट के साथ गुना नहीं करना है आपको, यहां पर जो है एक रेट के साथ गुना करना है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया जाता है जिसके कारण उसकी लंबाई को 50% बढ़ाई जाती है, एरिया को बदला नहीं जाता है। तो बताओ यहां पर चौड़ाई को कितना % कम किया जाएगा। क्या ये सवाल आप एबी रूल से बना सकते हैं, बताइए। एबी रूल से बना सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, एबी रूल से बना सकते हैं। लंबाई को कितना बढ़ाया गया है, 50%। 50% का मतलब +1/2। एबी रूल परसेंटेज में सिखाया है, अगर परसेंटेज पढ़ा होगा तो याद होगा। तो प्लस का उल्टा कितना होता है, -1 का यहां पर आ जाता है 1 और 2 + 1 कितना हो जाता है 3, -1/3। -1/3 कितना होता है 33.33% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साइमा कहती हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें पार्क जो है, ठीक है, या यहां पर जो पाथ है वो अंदर बनाना था कि बाहर। साइमा एक बात बताओ, आप मान लो कल के दिन बन जाती हो इंजीनियर, बहुत बढ़िया डिग्री लेकर, बहुत बढ़िया जो है, ठीक है, डिग्री लेकर इंजीनियर बन जाती हो। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जाता है कि तुमको एक घर बनाना है और उसके चारों तरफ तुमको जो है मान लो पार्क बनाना है। तो साइमा एक बात बताओ, पार्क आप घर के अंदर बनाते हो या पार्क आप घर के बाहर बनाते हो।
ये बताओ मुझे सबसे पहले। अरे यार, जब एक भवन के बाहर बात, जब एक भवन के आसपास बात हुई है तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर तो बना नहीं सकते हैं पार्क को, तो बाहर ही बनाएंगे ना। इतना तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कि देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ अलोंग विथ अ बिल्डिंग। अलोंग विथ अ बिल्डिंग का मतलब क्या? बिल्डिंग के किनारे किनारे। तो बिल्डिंग के अंदर कभी भी नहीं बनाया जाता है। कभी ऐसा देखा आपने अपने घर के अंदर पार्क बनाया हो? बताओ। घर के बाहर ही तो बनाते हो ना, जो लंबाई जो चौड़ाई होती है उसी से सटकर कोई पाथ बनाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करो। यहां पर इस्तेमाल था कॉमन सेंस। ठीक है, आ जाओ। चलो अगला सवाल देखो, ये भी हो गया हमारा 84 नंबर क्वेश्चन। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा है। 85 नंबर क्वेश्चन को देखो, लंबाई जो है वो बढ़ाया गया है 40% से, चौड़ाई को कम किया गया है 20% से, एरिया जो है x% से, x की वैल्यू बता दो। आप बता दोगे यहां पर 40 में से 20 गया तो 20 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 12% आंसर आ जाएगा। आप लगा लेना, सक्सेसिव लगाना है सक्सेसिव लगा लो। ठीक है, सक्सेसिव लगाना है तो सक्सेसिव लगा लो। आप रेशियो लगाना चाहते हो रेशियो लगा लो। आंसर कितना आएगा? 12%। परसेंटेज में पढ़ा रखा है। अगला सवाल देखो, कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज 50 यूनिट और एरिया है 150 यूनिट। तो कहा गया हाउ मेनी यूनिट इज द लेंथ ऑफ इट शॉर्टर साइड। सवाल में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत, आयत का पेरीमीटर कितना दे रखा है? 50। तो बोलेंगे सर 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है? तो हमारी 50 है। अगर 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 50 है तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 का आधा 25। साथ में यहां पर जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है? 150, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का मान कितना है? तो 150। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई का मान कितना है? 150। अब यहां से दो तरीके से सवाल बन सकता है। ठीक है, आपको पहला बात यहां सोचना है कौन सा ऐसा दो पॉइंट है जिनको जोड़ने पर 25 आ जाए और यार जिनको गुना करने पर 150 आ जाए। क्या है बताओ जरा। तो बोलोगे सर 10 और 15, 10 और 15 को जोड़ने पर 25 आता है और 10 और 15 को गुना करने पे 150 आता है। अगर जिनको इस तरीके का लॉजिक नहीं समझ में आएगा वो क्या करेंगे? ऑप्शन भी उठा सकते हैं। बोलो शॉर्टर साइड कौन होता है? शॉर्टर साइड का मतलब चौड़ाई होता है। एक काम करो, चौड़ाई को मानो कि 10 मान रहे हो। अगर चौड़ाई 10 आएगी तो लंबाई 15 आएगी। तो 15 और 10 25 हो गया और 15 इंटू 10 150 हो गया। मतलब फिक्स हो गया भैया कि छोटा वाला साइड कितना है? तो 10 है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? सी करेक्ट आएगा। अभिषेक कुमार कहते हैं सर 24 अक्टूबर रीजनिंग वाले बैच में, 24 अक्टूबर को कोई बैच नहीं आया था, 25 अक्टूबर को बैच आया था। 24 अक्टूबर रीजनिंग वाले बैच में क्लास क्यों नहीं चल रही है? कल से हो जाएगी सर कह रहे हैं, अभी सामने है। ठीक है, उन्होंने कहा है कल से आपकी जो क्लास है वो हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, चलो यहाँ पे 5-10 मिनट। ठीक है, तो यहां पर शॉर्टर साइड का मान हो गया, यानी यहां पर बी का मान कितना हो जाएगा? तो बी का मान हमारा 10 हो जाएगा और एल का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहा गया? अगला सवाल में आपसे कहा गया कि पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो इतना। पेरीमीटर 8 है और लंबाई कितनी है? 1 है। ठीक है, पेरीमीटर 8 है और लंबाई कितनी है? 1 है। और एरिया दिया गया है तो लंबाई पूछो। ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको कर लेना। ये सब बउआ बउआ सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई आवश्यकता है। 88 नंबर देखो, बोला गया द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ इट लेंथ। एरिया इतना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑल अराउंड। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, वहां से एरिया निकालोगे, एक्स का मान आ जाएगा, लंबाई पता चल जाएगी, चौड़ाई पता चल जाएगी, पेरीमीटर निकालकर उसको 15 से गुना कर देना होगा। चलो मैं इस सवाल को हल कर देता हूं। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि जो चौड़ाई है रेक्टेंगुलर फीड का वो 2/3 है किसके? लंबाई के। यानी यहां पर कहा गया जो चौड़ाई है वो हमारा कितना है? 2/3 किसके है? तो लंबाई के 2/3 है। यानी अगर हम इस सेल को यहां नीचे लेकर आए तो हम यहां कह पाएंगे कि लंबाई जो होगी वो 3 होगी, चौड़ाई जो होगी वो 2 होगी। यानी हम कह सकते हैं लंबाई 3x है, चौड़ाई कितनी है? इतनी है। एरिया का मान 864 है, यानी एरिया कितना आता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये वैल्यू कितनी है? तो 864 है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहां पर तो 6x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 864 आ जाएगी। 6 से काटेंगे यहां पर तो 6 एकम 6, 26 आ गया, 6 चौके 24 आ गया, 6 चौके 24 आ गया। x² का वैल्यू हमारा 144, x का वैल्यू हमारा 12, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। यानी लंबाई 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो लंबाई का मान हमारा 12 इंटू 3 36 आ जाएगा। चौड़ाई का मान 12 का दोगुना 24 आ जाएगा।
ठीक है, लंबाई का मान 36, चौड़ाई का मान 24। सवाल में कहा गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है उसका बाड़ लगाना, बेड़ लगाना। बेड़ मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा बताओ? तो पेरीमीटर लंबाई जमा चौड़ाई का दोगुना होता है। ठीक है, लंबाई है 36, चौड़ाई है 24, यानी 30 20 50 60। तो 60 का दोगुना पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 120। और हमें यहां पर कहा गया कि 15 रुपया मीटर के हिसाब से करो, यानी 120 को 15 के साथ गुना करना है। कितना आ जाएगा? 1800 रुपए का पूरा खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे? कोई दिक्कत की बात? लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था, एक्स का मान निकाल दिया, उससे लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई, पेरीमीटर आ गया और पेरीमीटर को 15 के साथ गुना कर दिया गया तो एरिया आ गया। ठीक है, कॉस्ट आ गया मतलब। 89 नंबर सवाल को देखो क्या कहा है। 89 नंबर सवाल में पेरीमीटर का मान 80 दे रखा है, एरिया का मान दे रखा है। सेम तरीके से पेरीमीटर का मान 80 दे रखा है तो यहां पर 2 इंटू ए प्लस बी का मान 80 है तो एल प्लस बी का मान 40 हो जाएगा। और यहां पर एरिया का मान 375 है। तो बोला गया है लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस कितना होगा। तो आपको यहां पर लंबाई और चौड़ाई निकाल लेनी है और उसका अंतर बता देना। ये भी सवाल आप लोगों के लिए है, आसान है, कर लोगे। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे। पेरीमीटर 50 दिया गया है, उसके बाद कहा गया है एरिया एंड लेंथ आर इन द रेशियो। एरिया और लंबाई दे रखा है, बोला गया है लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आप एक पल के लिए ऐसे समझो कि यहां पर एरिया दिया गया है और लेंथ दिया गया है। किस रेशियो में? तो 5x में और 1 में। बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, हमें एरिया का और लंबाई का रेशियो दे रखा है और हमसे बोला है लंबाई जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर और फिर रेक्टेंगल देखते हैं। पेरीमीटर का मान कितना है? तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान हो गया हमारा 50। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? हम यहां पर ये बोलेंगे सर एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? तो 25 आई है। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद सवाल में हमसे कहा गया है एरिया और लेंथ का। एरिया और लेंथ का, ठीक है, एरिया और बट्टे में क्या आ गया? लेंथ आ गया। यहाँ पर एरिया और लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है? 5:1 है। कितना है? तो 5:1 है। अब मुझे खुद बताओ कि एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और लंबाई का मतलब लंबाई होता है। बराबर कितना है? तो 5/1 है। लंबाई से लंबाई चला जाएगा तो चौड़ाई का मान कितना आएगा? चौड़ाई का मान हमारा 5 आएगा। अगर चौड़ाई का मान 5 आएगा तो यहाँ 5 रख देंगे तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा? तो लंबाई का मान 20 हो जाएगा। लंबाई का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सवाल में बोला है लंबाई पता करे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 25 है। देखो, एक स्टूडेंट कह रहे हैं क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पता है क्या है? दमदार सवाल मेंसुरेशन से बहुत पहले आते थे, अब वो दमदार सवाल नहीं आते हैं। मैं क्या फायदा? देखो, जब मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था तो आप लोगों को सर के ऊपर ऊपर जा रहा था। ठीक है, कि सर इतना हाई लेवल पेपर में पूछता है क्या? मैंने क्या कहा था कि ये सब पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन अपने आप को बुरे से बुरे हालात के लिए प्रिपेयर करें। अब जब मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूं, आप कह रहे हैं सर इतना आसान सवाल है। मेरे भाई एक बात बताओ, ये सभी सवाल मैं आपको हाल फिलहाल दिखा रहा हूं, ये आप गौर से देखो। ये 2020 में पूछा गया है सीएचएसएल में, फिर सीजीएल में, फिर सीपीओ में, फिर एमटीएस में। तो मेंसुरेशन में अब उतना टफ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, मैथ एक ऐसा चीज है ना कि उसके सभी पलरों को भारी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो अगर आप उसको कैलकुलेटिव बना रहे हो तो फिर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं बना सकते। अगर कॉन्सेप्चुअल बना रहे हो तो कैलकुलेटिव नहीं बना सकते, नहीं तो बच्चा यार पेपर दे ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो बात को लेकर? तो पहले पेपर कंसेप्चुअल बनता था, कंसेप्ट पूछे जाते। अब पेपर कैलकुलेटिव बनता है। कैलकुलेटिव बनता है मतलब क्या होता है कि हमारे सवाल आसान पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इसीलिए सवाल है पूरा कंसेप्ट सीख ही लिया है आप लोगों ने, कैलकुलेटिव जो है आ गया तो डील कर लेना। अब लंबाई को आपको बढ़ा दिया गया 12% से, चौड़ाई को डिक्रीज कर दिया गया है 8 से, एरिया पे इफेक्ट क्या होगा? सक्सेसिव लगाएंगे, 12 में से 8 चला जाएगा तो 4, और 4 में से 12 का 8 गुना यानी 3.04% से इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, रेक्टेंगल प्लस सर्कल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल प्लस सर्कल। यहां पर अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सवाल में देखो सर्कल और रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन, तो मुझे लगता है यहां पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है,
आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, जितने पॉइंट पढ़ाए वो क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कहा है। एक सर्कल जो है सरकमस्क्राइब करता है एक रेक्टेंगल को जिसके साइड का रेशियो इतना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब ये सभी सवाल जो है हम लोग करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है बहुत मैंने कराया है, अब कल इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो सवाल है ना वो बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, लेंदी लेंदी सवाल है। ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े सवाल हैं पूरा का पूरा, एक एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो एमटीएस में पूछा गया है, कोई सीजीएल में पूछा गया है, कोई सीएचएसएल में पूछा गया है, कोई सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। कि क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम एक इजी टॉपिक है। पैरेललोग्राम के बारे में ज्यादा हम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम से जितने भी सवाल बन सकते थे वो सभी के सभी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि पैरेललोग्राम में बहुत ज्यादा हमें डील करने की आवश्यकता है। ठीक, तो अब जो आगे बचता है वो एक आसान टॉपिक बचता है, बस रेक्टेंगल और सर्कल का जो कॉम्बिनेशन है वो समझ लिया तो और फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना मैंने कराया है उसको कंप्लीट करो अच्छे से, आज भी जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो अच्छे से, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। बढ़िया लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही लाइव रहा करो। ठीक है, मोहित कुमार कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का चैप्टर डाल दो। अरे यार, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कोई चैप्टर होता है क्या, ये बताओ? इंक्वायरी नंबर पर भी फोन करके कह रहे हो सर ने स्क्वायर रूट का चैप्टर ही नहीं डाला है। स्क्वायर रूट का कोई चैप्टर होता है क्या मोहित? मतलब बचपन में क्या कुछ भी नहीं पढ़े थे? मतलब अब हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे? यूट्यूब पर इतना है, सर्च मार लो कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। इतना अगर आलसी बनोगे पेपर कैसे निकालोगे बताओ? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम आपको बताए, पूरा मैथ पढ़ा दिए, 500 घंटे 600 घंटे आदमी इतना पढ़ा दिया। स्क्वायर रूट बता दो सर। इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बोलता है लड़का सर स्क्वायर रूट वाला चैप्टर नहीं पढ़ाए, कब पढ़ाएंगे बताओ? कौन चैप्टर होता है पढ़ाने वाला? गजब बतियाते हो यार। चलो पढ़ो मन लगा के, ठीक है।